सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आए बच्चों, आज का जो अपना वीडियो जो है वो 6 वर्ग का हमारी दुनिया किताब का पहला अध्याय सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं, सूर्य के बारे में बताए थे, ग्रह के बारे में भी चर्चाएँ हुई थी। और जो है आप लोग को बताया गया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह पहले आता है और क्रमशः जो है किस प्रकार से दूरियां बढ़ते जाती हैं, ठीक ना। आज जो है आपको हम बताना चाहते हैं पृथ्वी के बारे में। तो इसमें ध्यान से देखना चाहते हैं, आप देखेंगे ध्यान से। पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर लट्टू की तरह भी घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं, ठीक ना बच्चों। तो पृथ्वी की घूर्णन गति भी आप लोग समझ गए किसे कहा जाता है। इसमें कहा गया है जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, अतः दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो बच्चों, आप लोग इसमें जान गए कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। और दूसरा है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसको भी आप लोग आज जान गए। और शुक्र ग्रह और पृथ्वी को जो है जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सी समान स्थितियाँ पाई जाती हैं। आगे तरफ कह रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन है, जहाँ जल और वायु की उपस्थिति से ही जीवन है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक ना बच्चों। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। पिछले दशकों में चंद्रमा का विषय में विशेष जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जैसे अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं। उन्होंने चंद्रमा के धरातल के विषय से में कई जानकारियाँ दी हैं। चंद्रमा पर न जल है और न ही वायु ही। यह दिन के में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहता है। यहाँ मिट्टी का अभाव है। यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है, ठीक ना। अंतरिक्ष ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। करा है अंतरिक्ष ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक छोटे से कण जैसी है। यह सौरमंडल का एक सदस्य मात्र है। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारामंडल है। तारामंडल तारों का समूह है। अभी तक 89 तारामंडलों की पहचान की जा चुकी है। हमारा सौरमंडल इसी तारामंडल का एक भाग है। असंख्य तारों के इस पुंज को मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। ये रात्रि में चमकते हैं और कभी कभी श्वेत बादल की तरह दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में 10 लाख आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। हमारी पृथ्वी एरावत पथ मिल्की वे नामक आकाशगंगा के एक भाग है। सूर्य के सबसे निकट तारा प्रैक्सिमा सेंटोरी है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है। इस तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगते हैं। कुछ ऐसे भी तारे हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते। अगला देखिए बच्चों क्या कर रहा है। ग्रहों का परिक्रमा एवं प्रभाव। सौरमंडल में सूर्य, पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारे आदि सम्मिलित हैं। सूर्य और मंडल के केंद्र में स्थित है। सभी 8 ग्रह सूर्य का परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथों में करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। जिस ग्रह सूर्य के जितना निकट है उसकी परिभ्रमण गति उतना ही अधिक है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों को घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व, घड़ी की विपरीत दिशा में शुक्र और अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा की ओर घूमते हैं। अतः यहाँ पश्चिम दिशा में सूर्योदय और पूर्व दिशा में सूर्यास्त होता है। ग्रहों की दूरी के साथ उसके
परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाता है। सूर्य के सबसे निकट बुध है, अतः इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो बच्चों, आज आप लोग जान गए पृथ्वी के बारे में, उनके जो भी अन्य ग्रह हैं उनके बारे में। आप लोगों से आशाएं और उम्मीदें जो है बधी हुई है। आप लोग घर पर रहे, सुरक्षित रहे और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखें। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।